नमस्कार। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेकर। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ चल रहा है खास, चलिए आपको बताते हैं। मैं फिर से लेकर आ गई हूं आपके लिए अपडेट्स। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 5000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा वाले OnePlus Nord 3 को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है कि पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। Motorola Edge 50 Ultra 5G की पहली सेल हुई लाइव। आपको बताएंगे कि इसे खरीदकर आप कितने रुपए की बचत कर सकते हैं। इमरजेंसी में सरकार के हाथ में होगा टेलीकॉम सर्विस का पूरा कंट्रोल। 26 जून से लागू होगा नया कानून। नीट और नेट परीक्षा में गड़बड़ी के बीच यूपीएससी का नया प्रस्ताव। एआई बेस्ड सीसीटीवी से होगी निगरानी। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि बिजली बोर्ड में चार्जर लगा छोड़ना आपके लिए हो सकता है बहुत भारी, भूल कर भी ना करें। कुछ चार्जिंग मिस्टेक्स, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है और कैसे बचना है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। चलिए अब इन खबरों को डिटेल में जान लीजिए। OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन खरीदने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे घर लाने का बेस्ट टाइम आ चुका है। OnePlus के इस फोन को फिलहाल 20,000 रुपए से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। OnePlus का ये फोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर चल रही मॉनसून मोबाइल मेनिया सेल के दौरान डिस्काउंट पर मिल रहा है। OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन को Amazon पर चल रही सेल के दौरान 20,000 रुपए से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर फिलहाल ये फोन 19,998 रुपीस के प्राइस के साथ लिस्ट किया गया है। Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड पर OnePlus के इस फोन पर 1,000 रुपए का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है। ऑफर के साथ इसे मात्र 18,998 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही अगर आपके पास DBS क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग अगर आप करते हैं तो इस फोन को 1,500 रुपए के डिस्काउंट से खरीद सकते हैं। यानी फोन को मात्र 18,498 रुपए में आप घर ला सकते हैं। फटाफट से इसका कैमरा कैसा है बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का कैमरे पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। देखिए, इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है, जिसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। साथ ही सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बात करें बैटरी की तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही फोन में OnePlus का 80 वॉट सुपर वूक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, यानी कि फोन आपका फटाफट से चार्ज हो जाएगा। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं Motorola Edge 50 Ultra 5G की। Motorola ने पिछले दिनों ही अपने कस्टमर्स के लिए Motorola Edge 50 Ultra 5G फोन लॉन्च किया है। 24 जून को इस फोन की पहली सेल लाइव हो चुकी है। अगर आप भी एक नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Motorola के इस फोन की फटाफट से मैं आपको कीमत और स्पेसिफिकेशंस बता देती हूँ। सबसे पहले कीमत की बात करें तो कंपनी सिंगल वेरिएंट 12GB प्लस 512GB स्टोरेज के साथ इसे पेश करती है और इसकी कीमत है 54,999 रुपीज। हालांकि पहली सेल में Motorola के इस फोन को 50,000 रुपए से भी कम में खरीदने का आपको मौका मिल रहा है। जी हाँ, Motorola के इस फोन पर 5,000 रुपए तक की बचत करने का मौका मिल रहा है। फोन बैंक ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से नॉन EMI ट्रांजैक्शन करते हैं तो 5,000 रुपए का सीधा डिस्काउंट पा सकते हैं। फोन की खरीदारी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से की जा सकती है। बात करें इसकी खूबियों की तो उसमें कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल प्लस 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें आपको मिलेगा। हालांकि बैटरी के मामले में ये फोन थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि इसमें 4500 mAh की बैटरी है। 125 वॉट का टर्बो पावर चार्जिंग और 50 वॉट तक का वायरलेस चार्जिंग फीचर इसमें आपको मिलेगा। तो फोन में क्योंकि स्पेसिफिकेशंस बहुत सारे हैं, अब बहुत सारी चीजों पर काम करेगा, उस हिसाब से बैटरी मुझे लगता है थोड़ी सी कम होने वाली है इसमें। तो बैटरी के लिए आपको थोड़ा सा हसल करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस फोन इज फैब। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं नए टेलीकॉम एक्ट के बारे में। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 26 जून 2024 से लागू हो रहा है। ये नया कानून टेलीकॉम सेक्टर और टेक्नोलॉजी में टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 जैसे मौजूदा विधायी ढांचे को निरस्त कर देगा। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक नए टेलीकॉम एक्ट के सेक्शन 1, 2, 10 और 30 सहित कुछ प्रावधान 26 जून से प्रभावी होंगे। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने 26 जून 2024 की तारीख तय की है, जिस दिन इस नए एक्ट के कई सेक्शन 1, 2, 10, 30, 42 से 44, 46, 47, 50, 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे। सवाल ये है कि नए टेलीकॉम एक्ट के लागू होने के साथ कौन से बड़े बदलाव देखे जाएंगे। देखिए, दरअसल नए कानून के साथ सरकार को यह अधिकार होगा कि वो इमरजेंसी की किसी भी स्थिति में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और नेटवर्क का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले ले।
गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर सरकार ऐसा कर सकती है। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक दूरसंचार जनता के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि इसका उपकरण का गलत इस्तेमाल यूजर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। नए एक्ट के साथ नागरिकों की अनचाही कमर्शियल कम्युनिकेशन से बचाने के लिए उपाय भी पेश करते हैं। इसी के साथ शिकायतों के बहुत जल्दी सॉल्यूशन के लिए अच्छी व्यवस्था भी की गई है। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं नीट और नेट के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो घपलेबाजी हुई है उससे बहुत सारे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब सरकार ने भी इसके लिए चीजें करनी शुरू कर दी है, जांच एजेंसियों ने जांच करनी शुरू कर दी है। अब इसी बीच यूपीएसई ने एक नया प्रस्ताव दिया है। क्या है ये प्रस्ताव, आपको बताते हैं। देखिए, नीट और नेट परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़े विवादों के बीच देश की प्रमुख भर्ती संस्था यूपीएसई ने अपने विभिन्न परीक्षणों में धोखाधड़ी और नकल को रोकने के लिए चेहरे की पहचान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का उपयोग करने का फैसला किया है। हाल ही में अनुभवी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों से 2 तकनीकी समाधान तैयार करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। पहला समाधान आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन है और दूसरा उम्मीदवारों की चेहरे की पहचान और ई एडमिट कार्ड की क्यूआर कोड स्कैनिंग। इन दोनों ही तकनीकों का इस्तेमाल करके परीक्षा प्रक्रिया के दौरान इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सकता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। चलिए, समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का और आपको मैं कुछ टिप देने वाली हूँ। देखिए, दिन में हम बहुत से काम करते हैं और ज्यादातर में स्मार्टफोन की जरूरत पड़ ही जाती है, लेकिन जब फोन चार्ज ना हो तो अलग ही सिरदर्द बन जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम फोन को चार्ज करते रहें। लेकिन इस दौरान एक गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। दरअसल होता क्या है कि फोन की बैटरी खत्म होने पर हम उसे चार्ज पर लगा देते हैं और चार्ज होने के बाद उसे यूज करने लग जाते हैं, जबकि सबसे पहले हमें बिजली बोर्ड से चार्जर को निकालना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, मैंने खुद भी देखा है। उन्हें नहीं पता है कि इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। अगर आप भी इसे अनजान हैं तो यहाँ पर आपको मैं कुछ बताने वाली हूँ फटाफट से। देखिए, यहाँ 2 बातें। पहला, अगर आप बिजली बोर्ड में ही चार्जर लगा छोड़ देते हैं लेकिन बटन से उसे बंद कर देते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत उस वक्त आती है जब चार्जर को निकाला नहीं जाता और उसको लगातार पावर मिल रही होती है। ऐसी स्थिति में कई तरह के नुकसान होने की संभावना है। पहली चीज है कि चार्जर में खराबी आ सकती है। यूं तो आजकल चार्जर्स काफी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन फिर हमें फोन चार्ज होने के बाद बिजली बोर्ड से चार्जर को निकालकर अलग रख देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो उसमें खराबी आ सकती है। इस दौरान चार्जर बिजली भी कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत कम होती है। इसे तकनीकी भाषा में वैम्पायर पावर भी कहा जाता है। दूसरा है ओवरहीटिंग। फोन चार्जिंग के वक्त चार्जर का थोड़ा बहुत गर्म होना तो आम बात है, लेकिन अगर फोन चार्ज नहीं हो रहा है और तब भी चार्जर गर्म हो रहा है तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। ऐसा तभी होता है जब बिजली बोर्ड में चार्जर को लगा छोड़ दिया जाए, इसलिए यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वो ऐसी गलती ना करें। दूसरा है चार्जर ब्लास्ट का खतरा। अच्छी क्वालिटी के चार्जर के साथ ब्लास्ट होने की घटना बहुत कम होती है वैसे तो, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में अगर आपने घटिया क्वालिटी का चार्जर खरीदा है तो इस कंडीशन में वो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए आपको बिजली बोर्ड में चार्जर लगा हुआ भूलकर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और बाकी डिवाइसेस के लिए क्या करें वो भी बताते हैं। अब तक आपको मैंने बताया कि स्मार्टफोन के चार्जर के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन बाकी डिवाइसेस के लिए भी आप कायदे जान लीजिए। कोई भी डिवाइस चार्ज करने के बाद चार्जर को बिजली बोर्ड से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा करने पर आप चार्जर को तो सेफ रख ही पाते हैं, साथ ही अपने डिवाइस को भी सेफ रख पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के फोन ब्लास्ट कर जाते हैं। तो इन्हीं छोटी मोटी गड़बड़ियों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी डिवाइस और चार्जर दोनों को सेफ रख पाएंगे। इसी के साथ समाप्त हुआ आज का बुलेटिन। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।